हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 22 का पार्ट 3 ले रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहले ये है, हमारे बॉडी में 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। किडनी के एंटीरियर रीजन, एंटीरियर यानी आगे और पोस्टीरियर यानी पीछे। आगे के लेक्चर में भी मैंने आपको एक अपोजिट याद रखा था, वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल एंड डॉर्सल, ये है एंटीरियर आगे का पार्ट, ये है पीछे का, दैट इज द पोस्टीरियर। तो एंटीरियर यानी इस तरह से। तो हमारे बॉडी में ऐसे जो 2 किडनी है उसके ऊपर पे ये कौन है? दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ग्लैंड को मैं थोड़ा एनलार्ज करती हूं तो मुझे क्या दिखता है? इसके 2 मेजरली पार्ट दिखते हैं ऐसे। ठीक है, 2 पार्ट इस तरह से मुझे ये ग्लैंड के दिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको हम लोग बोले एड्रिनल वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो रीनल वर्ड हमेशा है ना हम लोग किडनी के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा, रीनल। और एड्रिनल यानी हम ये ग्लैंड के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो बाहर का है वो बोला है हम लोगों ने कॉर्टेक्स पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन हम लोगों ने बोला है वो है दैट इज द मेड्यूला पोर्शन। एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन, एड्रिनल मेडुला पोर्शन। ठीक है, तो जो सेंट्रली लोकेटेड है वो है एड्रिनल, और आउटसाइड है वो क्या है? दैट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन। ओके, अब यहाँ पे ये क्या होता है, जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वो हेल्प करता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जिससे हम लोगों को मतलब जो छोटी छोटी वीकनेस आती है, ठीक है, तो वो उस तरह से ये वीकनेस हम लोगों को ना आ सके। तो इसके रिलेटेड सपोज ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है, कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो हम लोगों को कौन सी डिजीज होती है? दैट इज द एडिशंस डिजीज। बेटा ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ग्रेव्स डिजीज पढ़ा था, है ना। तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है बेटा कि किस तरह से वो हाइपरथायराइडिज्म होता था। तो हम लोगों ने बोला था कि वो ग्रेव्स डिजीज है, कि जिस तरह से हमारा वेट लॉस होना, आई बॉल्स बाहर की तरफ होना, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट, वो था ग्रेव्स डिजीज। पर ये एडिशन डिजीज क्या है? जब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है तो उस टाइम पे ये एडिशन डिजीज होता है। अब हम पढ़ते हैं एड्रिनल मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है? वो है ना 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, फर्स्ट एक रिलीज करता है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, ये है मेड्यूला पोर्शन, वो रिलीज करता है दैट इज एड्रिनालाइन, एड्रिनालाइन हार्मोन। ठीक है, वो एड्रिनालाइन करता है और उसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये 12th में भी सब पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। फिर आता है इसका अपोजिट, दूसरे 2 हार्मोन रिलीज करता है, नॉर एड्रिनालाइन, नॉर एड्रिनालाइन, और उसको हम लोग दूसरे को बोला जाता है नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये 2 हार्मोन रिलीज करता है कौन? ये एड्रिनल मेड्यूला। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दोनों को मिलके हम लोग क्या बोल सकते हैं? कौन सा? इसको बोलते हैं कैटेचोलामाइंस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एड्रिनल मेडुला कैटेचोलामाइंस रिलीज करता है। और कैटेचोलामाइंस क्या है? एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन, और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन वो क्या होता है? कब ये रिलीज होता है? जब तुम बहुत ही गुस्सा कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन है, तब ये रिलीज होता है। तो हम लोगों को ये पूछ सकते हैं कि ये हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं? वो रिलीज होते हैं स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक है, इसलिए ये हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, फिर बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट, झगड़ा करना ये सब होता है, तब उस टाइम पे ये हमारा ये रिलीज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये तीनों नामों से उसको हम लोग बताया जाता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करता है उस टाइम पे, जैसे ही रिलीज होता है तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ जाती है, हमारे बॉडी में क्या होगा, हम बहुत ही जल्दी अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम बहुत ही जल्दी अलर्ट होना शुरू कर देते हैं। अलर्ट का मीन्स क्या है कि सपोज कोई मारने को आ रहा है तो हम लोगों में भी भाई वो रिलीज होगा ही। ठीक है, एड्रेनालाइन गुस्सा करवाता, गुस्से को शांत नॉर एड्रेनालाइन करवाया जाता है। ठीक है, फिर हमारी जो आंखों की भी जो प्यूपिल है वो भी क्या हो जाती, मूवमेंट करना शुरू कर देती, प्यूपिलरी डायलेशन ऐसे। ठीक है, फिर रेजिंग ऑफ हेयर्स, जैसे डर लगता है, कुछ रूज बम्स हो जाते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं, तो रेजिंग ऑफ हेयर्स बोलते हैं, इसको हम बोला जाता है पीलो इरेक्शन भी बोलते हैं। रेजिंग ऑफ हेयर्स का मीनिंग है पीलो इरेक्शन। फिर गुस्से में स्वेटिंग ज्यादा होता, पसीना ज्यादा आना शुरू होता, तो ये सारे हमारे बॉडी में ऐसे सब चेंजेस आते हैं। कब, ये मेड्यूलर पोर्शन जब एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन रिलीज करता है तब। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमारे बॉडी में हार्ट बीट भी, गुस्से में क्या होता है, झगड़ा कर रहे हो तो हार्ट बीट की रेट भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाती है। रेस्पिरेशन भी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब ये जो कैटेचोलामाइन, कैटेचोलामाइन मीन्स एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन, ठीक है, वो हमारे बॉडी में क्या करता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा, जब एनर्जी बनता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, तो वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड में। ठीक है, समझ में आया। तो वो क्या, एक तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी करता है। तो आप लोगों को ये पूछूंगी मैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की कैटेचोलामाइन्स का मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ओके, अब हम लोगों ने ये मेडुला कैटेचोलामाइन्स के बारे में पढ़ लिया। कॉर्टेक्स क्या करता है, कॉर्टेक्स का तो हम लोगों ने आगे पढ़ा कि भाई वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। अब हम लोगों ने ये जो पढ़ा था कॉर्टेक्स पोर्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स है ना 3 लेयर से बना हुआ है, कॉर्टेक्स 3, और ये है मेडुला पोर्शन। ठीक है, ये मैंने बना दिया, दैट इज द मेडुला, और ये 3 लेयर क्या है, कॉर्टेक्स के हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला ये जो अंदर की जो लेयर है वो बोला जाता है दैट इज जोना रेटिकुलारिस। जोना रेटिकुलारिस, जो मिडल वन होता है जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा। ठीक है, और दूसरा आता है जोना ग्लोमेरुलोसा। क्लियर, ये है इनर लेयर, ये है आउटर लेयर। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये जो हम लोगों ने बोला 3 लेयर से बना है, तो ये लोग क्या रिलीज करते हैं, वो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन से, दैट इज दी कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं। मेडुला तो एड्रेनालाइन नॉर एड्रेनालाइन करता है, ये क्या करेगा, कॉर्टिकॉइड्स करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर, तो ये मेन क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, वो ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। जो वाटर का मेटाबॉलिज्म, बैलेंस ऑफ वाटर, बैलेंस, ये सब कुछ नोटबुक में लिखना, शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, बैलेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करवाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स समझ में आ रहा है आप लोगों को। मेडुला एड्रेनालाइन नॉन एड्रेनालाइन, कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स जिसमें 2 है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर, ओके। अब ये क्या करता है, ये हमारे यूरिन फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है। मेन ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी में एडीएच हार्मोन, एडीएच का मीनिंग होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका दूसरा नाम भी है दैट इज एल्डोस्टेरोन, और भी दूसरा नाम है दैट इज वासोप्रेसिन। बार बार नहीं बताऊंगी, याद रखना, तीनों एक ही है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एंड वासोप्रेसिन। ये तीनों यानी एक ही चीज है।
वो हेल्प करता है हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन, किडनी में काम करता है। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं इसी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दैट इज हमारे बॉडी में वो क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। कोई भी वर्ड के पीछे जिनेसिस वर्ड का आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो क्या करता है, ग्लूकोजेनेसिस। दूसरा भी काम करता है दैट इज लाइपोलाइसिस। देखो किसी भी वर्ड के पीछे लाइसिस हो, इट मीन्स दैट उसका मीनिंग है ब्रेक डाउन। तो किसका करना, लिपिड का ब्रेक डाउन होना। दूसरा इसका मीनिंग आता है दैट इज प्रोटियोलाइसिस। समझ में आ गया। तो प्रोटियोलाइसिस का मीनिंग भी क्या है, दैट इज ब्रेक डाउन, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। क्लियर। तो वो भी हेल्प करता है अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में है, कैसे यूटिलाइजेशन अपटेक करना उसको भी इनहिबिट करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये इसके फंक्शन है बेटा, ठीक है। एक तरह से जो कॉर्टिकॉइड्स है हम लोग उसको कॉर्टिसोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एक नेक्स्ट ऐसा पूछा जाता है कि जो कॉर्टिसोल है जो रिलीज हो रहा है वो मेन काम क्या करता है, तो वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या होता है कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट के लिए बोला जा रहा है। जो तुम्हारा हार्ट है तुम्हारे बॉडी में उसको मेंटेनेंस करता है, और हमारे बॉडी के किडनी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हार्ट और किडनी दोनों का मेन काम ये कॉर्टिसोल करता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉल्स जो कॉर्टिसोल्स है वो क्या करता है, वो एक और रिलीज करता है दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस्ड करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कहीं पे भी जलन वलन हो रहा है, तुम्हें किसी कोई भी आग से जल गए कुछ, तो उसको उस टाइम पे ये कॉर्टिसोल रिलीज करके थोड़ा सा उसको वो करता है। तो इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस में भी थोड़ा हेल्प करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में भी, ठीक है। फिर करता है आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ओके अब हम लोगों ने जो पढ़ा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के बारे में कि वो एल्डोस्टेरॉन का काम करता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स यानी कि दैट इज द एल्डोस्टेरॉन यानी एडीएच का मीनिंग है दैट इज वासोप्रेसिन, है ना। तो वो हमारे बॉडी में रीनल ट्यूब्यूल्स किसके लिए वर्ड यूज होता है, किडनी के लिए। किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स कौन होगा बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स नेफ्रॉन, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो नेफ्रॉन क्या करता है, वो हेल्प करता है हमारे बॉडी में से सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करने की तरफ। तो रिजॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, ठीक है। और एक्सक्रीट करता है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। तो ये याद रखना, एब्जॉर्प्शन किसका कर रहा है और एक्सक्रीशन किसका कर रहा है, बॉडी में से किसको बाहर निकाल रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन हेल्प करता है हमारे बॉडी में सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं उनको मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ हमारे बॉडी में एंड्रोजन वर्ड है ना, मेल के लिए यूज किया जाता है, और एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स का मीनिंग होता है टेस्टोस्टेरॉन। जो मेल होते हैं वो ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कुछ अमाउंट का टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज करते हैं, जिससे एक्सियल ग्रोथ हेयर भी प्रेजेंट है। एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ये ड्यूरिंग पुबर्टी मेल में ये सब कुछ प्रोड्यूस्ड होता है। एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर, ठीक है, मुस्टैक, बियर्ड फॉर्मेशन एंड ऑल। तो ये पुबर्टी के टाइम पे ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कुछ अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स भी रिलीज करते हैं। क्लियर। प्लीज आप लोग लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ओके अब मैं एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड ही क्वेश्चंस दे देती हूँ, बहुत सारे इसका हमने डिटेल में पढ़ा है। तो बच्चों ये एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप लोग लिखिएगा, इसमें पूरा एड्रिनल ग्लैंड कवर हो जाता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में पेनक्रियास पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ये लिंक शेयर करना ना भूलिएगा। आज का लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।